अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच आज के टॉपिक में हम जानेंगे पीएच और पीओएच स्केल के बारे में और जानेंगे कि इसके क्या इस्तेमालात हैं और ये क्या चीज़ है। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि सोरियन वॉज ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस कॉन्सेप्ट इन 1909। सोरियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1909 में पीएच और पीओएच स्केल जो है वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है, ओके। हमारा सेकंड पॉइंट है वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लास। ये बात हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर जो है वो अपने आयंस में कन्वर्ट खुद ब खुद नहीं होता। कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल जब वो खुद ब खुद अपने आयंस में कन्वर्ट होता है तो इसे हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। लेकिन वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन शो नहीं करता। तो अगर जो है वो वाटर अपने आयंस में कन्वर्ट होता है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है या वो आयनाइज होता है, तो क्या होगा? H2O, it will converts into hydrogen positive ion plus hydroxide negative ion। तो अब अगर हम जो है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लेते हैं तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू, ऊपर जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ओवर हमारा जो रिएक्टेंट थे हमारे वाटर H2O। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको हम जो है वो रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा? KCH2O and it will gives us hydrogen and hydroxide ion। ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में से जो है हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन आएगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, और हमारे वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही। इसलिए हम यहाँ पर Kc की जगह, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह, हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे जिसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, विच इज़ Kw। इसको हम लोग Kc एंड H2O की जगह हम लोग Kw जो है वो कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू वही फिर आगे आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ओके स्टूडेंट्स, हम अगर बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, अगर ये तमाम जो हम पूरा कॉन्सेप्ट इसको हम लोग देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो तब अगर हम जो है वो तमाम वैल्यूज़ पुट करें हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है, इनकी वैल्यूज़ पुट करने पर जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है 1.0 या 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -14। ठीक है, और ये किस टेम्परेचर पे है? ये है 25 डिग्री सेल्सियस पर। आपने जो है वो टेम्परेचर इसका भूलना नहीं है। अब दूसरे से अगर जो है हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, ओवर में लेते हैं, तो क्या होते हैं? इसको वैसे बता रही हूँ मैं आपको, इसका मतलब यही है ना, इस वैल्यू का मतलब यही है 1/10 की पावर 14, राइट। तो इस बात का मतलब है हम लोग इस वैल्यू से हमें अंदाज़ा होता है कि अगर हमारे पास 10 की पावर 14 मॉलिक्यूल्स हों वाटर के, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा। यानी कि अगर हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू हो, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हों वाटर के, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होगा इनटू हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इतना ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई। तो ऑब्वियसली अब आपको पता लग गया ये बात भी कि अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होगा तो उसमें से जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास आएगा। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा। तो इसका मतलब है कि जितने हमारे पास कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन्स, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन्स आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट फिर इसका मतलब है कि ये दोनों तो इक्वल हुए। तो अगर हम लोग समझ लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हाइड्रोजन
प्लस, जैसे कि मैं इन की जगह पर ये 2 थे ना, तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेती हूँ तो क्या होगा, पावर कितनी आ जाएगी इसकी 2, ठीक है। मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो इसकी पावर 2 आ गई है। तो हमारे पास कितना है, वैल्यू इसकी कितनी थी, 1 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है। अब हमें जो है इसका स्क्वायर ख़त्म करना, तो हम क्या करेंगे इसका हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट यहाँ पर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हाइड्रोजन आयन आ जाएगा सिंपल, और 1 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, मोल्स। और ये किस पर है हमारा, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास वाटर में कितनी होगी, 1 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी यही होगी, 1 इंटू 10 की पावर -7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको पता है कि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसको हम जो है वो इस तरह से डील नहीं कर सकते। 10 की पावर -7 बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हम लोग इस तरह से डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये इट इज़ अ वेरी स्मॉल फिगर, और ये वो भी जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम जो है इसको पहले पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट करेंगे। और हम पॉजिटिव फिगर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग सम न्यूमेरिकल सिस्टम। और उस न्यूमेरिकल सिस्टम में होता क्या है, हम उसमें जो है वो सिंपल लॉग लेंगे और उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव फिगर में उसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपको अब डेफिनेशन बताती हूँ पीएच की, तो पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि बहुत, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई क्या है, 1 इंटू 10 की पावर -7, तो इसका हम लॉग लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस यहाँ पे हम लगाते हैं P, तो यहाँ पर P से मुराद है लॉगरिथम, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। ओके स्टूडेंट्स, P से मुराद वैसे है पोटेंट, मीन्स के पावर या फिर कंसंट्रेशन। चलिए तो हम फिर से डेफिनेशन करते हैं। pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। pH क्या है, ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। मैं आपको बता दिया कि वो pH क्या मतलब, P से मुराद यहाँ पर क्या है, उसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की। चलिए अगर अब हम जो है वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू थी हाइड्रोजन आयन की, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, 1 इंटू 10 की पावर -7। तो जब इसका हम लॉग लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा 7। और इसी तरह से जब हम लोग pH माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी वैल्यू भी तो सेम थी, 1 इंटू 10 की पावर -7। जब इसका भी हम लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 7 आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको मैंने बताया कि एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है, एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होता है वाटर का, तो अब दोनों का आंसर जो है वो 7 आया है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं हमारा आंसर आता है 14, ठीक है। तो इसी बेस पर जो हमारी pH स्केल है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 to 14। क्या हमारी वेरी किससे करती है हमारी pH स्केल, फ्रॉम 0 to 14। और सम ऑफ pH एंड pOH इज़ ऑलवेज 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमेशा हमारी pH और pOH का जो सम है वो हमेशा इक्वल होता है 14 के, अगर हम बात करें हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ओके स्टूडेंट्स। और उसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज द बेसिस ऑफ pH स्केल। हमेशा जो है हमारी हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है प्योर वाटर में, ठीक है, तो वो है हमारी बुनियाद है हमारी pH स्केल की, ठीक है। तो हमारा जो पानी है उसकी pH हमेशा 7 होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि हमारी जो स्केल है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 to 14, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास बीच में काउंटिंग सारी आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू 14। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी हमारे सोल्यूशन की जो pH है वो है 1, इसका मतलब होगा कि वो, और किसी दूसरे सोल्यूशन की जो pH है वो 2 है, तो
जिसकी pH 1 होगी वो 10 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड होगा 2 से, ठीक है, उस सोल्यूशन से जिसकी pH 2 होगी, और जिसकी pH 2 होगी वो 10 टाइम मोर कंसनट्रेटेड होगा फ्रॉम द सोल्यूशन हु हैव pH ऑफ 3, ठीक है। तो यानी कि 1 जो है वो 2 से 10 टाइम कंसनट्रेटेड है, और 1 3 से 100 टाइम कंसनट्रेटेड है, 1 4 से 1000 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड, ठीक है। इस तरह से हम जो है उसको 10 टाइम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगर आगे हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, pH ऑफ 1 इज़ 10 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड देन ऑफ pH 2, ठीक है। ओके जी, अब हम जो है वो जनरल देख लेते हैं। ये बात आपको पहले भी मालूम है, कि एक दफ़ा हम फिर रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी सोल्यूशन की जब कंसनट्रेशन या pH 7 होती है तो वो हमेशा न्यूट्रल होता है। जैसे कि हमारा प्योर वाटर वो न्यूट्रल है, उसकी pH 7 होती है, और वो तमाम सोल्यूशन जिनकी pH 7 से कम होती है वो एसिडिक होते हैं। मैं अगर बात करती हूँ लेमन की, आपको मैंने बताया था कि लेमन जो है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, तो उसमें एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड। तो जो लेमन है उसकी pH हमेशा 7 से कम होगी, और वह तमाम सॉल्यूशंस या कोई भी हमारे सब्सटेंसेस जिनकी pH 7 से अबव होगी वो तमाम बेसिक होंगे, ठीक है। अगर हम जो है वो मिल्क की या सोप सॉल्यूशन की जो है वो pH चेक करते हैं तो वो हमेशा 7 से ज़्यादा आएगी, वो बेसिक होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसी सॉल्यूशन की जो है वो pH 1 है या 2 है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू दो सॉल्यूशन विच हैव pH ऑफ 5 और 6, जिनकी pH 1 या 2 है वो ज़्यादा एसिडिक है उन सॉल्यूशंस की निस्बत जिनकी pH 5 या 6 है, ठीक है। और वो तमाम सॉल्यूशन जिनकी pH 14 या 13 होगी वो ज़्यादा बेसिक होंगे उन सॉल्यूशंस के निस्बत जिनकी pH 8 या 9 होगी, ठीक है। आपको बात समझ आ गई? आपको 14 तक जो है वो हाईली एसिडिक है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी हाईली बेसिक, यहाँ पे लेस बेसिक, और ये क्या होंगे लेस एसिडिक और हाईली एसिडिक। ओके क्लास, आपको बात समझ आ गई? बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसके थोड़े से यूजेस देख लेते हैं, क्या यूजेस हैं pH के। फर्स्टली तो जो है हम लोग pH की हेल्प से हम जान सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन है उसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेमन जो है वो एसिडिक है, वो मुझे कैसे पता चला, जब मैंने उसकी pH चेक की तो उसकी जो pH है वो 7 से बिलो थी, तो मुझे मालूम हो गया कि इसकी pH तो ये क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है। और अगर हम जो है वो पानी की pH चेक करते हैं, अगर उसकी pH 7 है तो इसका मतलब होगा कि वो प्योर वाटर है। अगर उसकी pH जो है वो 7 से कम है तो एसिडिक है, मतलब उसके अंदर जो है वो लेमन एडिड है, या फिर अगर उसकी pH 7 से अबव है तो वो बेसिक है, उसमें जो है वो कोई बेस ऐड है, ओके। तो वो प्योर वाटर नहीं है, सिर्फ प्योर वाटर की हमेशा 7 pH होती है, हर वाटर की नहीं। तो हम लास्ट टॉपिक में हम बात कर रहे थे एसिडिक रेन की, तो इसका मतलब होगा कि रेन में जो है वो कुछ केमिकल्स शामिल हैं जो कि एसिडिक इन नेचर है, जिसकी वजह से हमारी रेन है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। वो भी हमें pH मालूम करने पर ही मालूम हुआ कि ये एसिडिक है या प्योर है वाटर हमारा, ठीक है। ओके जी, दूसरी बात, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। pH जो है वो हम मालूम इस्तेमाल होते हैं सोल्यूशंस बनाने के लिए, मतलब कि मुझे एक एसिडिक सोल्यूशन बनाना है तो मैं उसकी pH फाइंड करूँगी, तो अगर उसकी pH जो है वो 7 होगी तो मैं उसमें और एसिड ऐड करूँगी ताकि उसकी pH जो है वो 7 से कम हो जाए और वो एसिडिक बन जाए। हम यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक, मुझे अगर चाहिए 3.3 कंसनट्रेशन का कोई भी एसिड या सोल्यूशन, तो मैं उसमें ऐड करती जाऊँगी और देखती जाऊँगी कि उसकी pH कितनी आ रही है। तो जब वो 3.3 आंसर आ जाएगा तो मैं वापस स्टॉप कर दूँगी। इस तरह हम जो है वो बेसिक कंसिडरेशन भी बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ये सॉल्यूशंस क्यों बनाते हैं? हम ये सॉल्यूशंस बनाते हैं क्योंकि हमें जो है वो अपनी डिफरेंट मेडिसिन बनानी होती है और डिफरेंट कल्चर्स बनाने होते हैं, कल्चर्स जिन पे हम जो है वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और वो हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।